नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज मैं आपको सिर्फ एक और बताना चाहती हूँ, एक जो चीज़ मेरे कान तक आई है, और वो ये है, मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में एक चर्चा की थी कि मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर मौमिता के पेरेंट्स का इसके ऊपर क्या विचार है। क्या ये जो 10 लाख की रिश्वत जो ममता बनर्जी देना चाहती है उनकी बेटी की मृत्यु के बिहाफ में, उनको लगता है कि 10 लाख रुपए देने से डॉक्टर मौमिता की जो जान गई है, जो दुर्घटना हुई है, जो हादसा हुआ है, जो इतना दुर्व्यवहार उसके साथ हुआ है, जो इतना कुकर्म किया गया है, उसका बलात्कार किया गया, उसका मर्डर किया गया है, वो भी ऐसी हालत में जिसका वर्णन हम करते थक नहीं सकते हैं। लेकिन उस बच्ची के ऊपर क्या बीती होगी उसका हम इतना सा भी 1% भी हम नहीं समझ सकते। दो वी कैन से वी अंडरस्टैंड बट वी कांट एंड उस चीज़ के बाद मैं जानना चाहती थी कि उसके माँ बाप का क्या रिएक्शन है। तो उनके माँ बाप का जो रिएक्शन है वो मुझे काफ़ी हद तक पता चला है, एंड जिसकी वजह से मैं आपके साथ वो डिस्कस करना आई हूँ। यहाँ पर पता चला है कि कल या परसों का ये इंटरव्यू है, पब्लिक इंटरव्यू, जहाँ पर उनको कोई पत्रकार, जहाँ तक मेरी सूत्रों के हवाले से पता चला है, तो शायद रिपब्लिक इंडिया है या फिर वो आज तक है, यस। तो इनमें से किसी एक पत्रकार ने उनसे पूछा, माँ बाप से पूछा कि आपकी बेटी की जो ये दुर्दशा हुई, ये जो हादसा आपकी बेटी के साथ हुआ, उसके बाद आपको कैसा लग रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा नहीं लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो मैटर अच्छी तरीके से ही किया गया हो, अच्छे सोच के साथ किया गया हो, लेकिन एक माँ बाप को, वो भी एक ऐसे माँ बाप को जिसकी बेटी की मृत्यु एक नेचुरल डेथ नहीं है, उसका रेप किया गया, उसके साथ गैंग रेप किया गया, उसके साथ बहुत ही ब्रूटल मर्डर करके उसे इस दुनिया से अलविदा कहा गया। उसकी ये अलविदा कहने की ना उम्र थी, ना उसकी चाहत थी, और वो बहुत ही एम्बिशियस थी। वो अपना काम बहुत ही अच्छे से करती थी, मन से करती थी। ऐसा नहीं था कि वो नाम से डॉक्टर होना चाहती थी, वो दिल से डॉक्टर थी। वो दिल से सबकी रक्षा करती थी, सबका देखभाल करती थी। उस माँ बाप का आंसर ये था, बाप जो बहुत रो रो के बिलक के कह रहा था कि प्लीज़ हमसे ऐसे क्वेश्चंस मत पूछिए, हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं। वो रो रो के उस पत्रकार को कह रहा है, प्लीज़ हमसे ये क्वेश्चन मत पूछिए कि हमें कैसा लग रहा है, हमें कैसा लग सकता है, हमें कैसा लग सकता है इस दुर्घटना के बाद। हमारी बच्ची जिसको हमने सींच के बड़ा किया, हमने उसके लिए जितना बलिदान हो सकता था, माँ बाप जितना बलिदान देते हैं वो करके उसको एक अच्छी पोस्ट में, उसको एक अच्छे जगह पर देखना चाहते थे, एक अच्छी पोजीशन में देखना चाहते थे। हम उन माँ बाप में से नहीं, वो इन माँ बाप से नहीं दिखाई दे रहे थे जो बच्चियों का तुरंत से शादी कर दे। बहुत ही अच्छे माँ बाप वो जाहिर है। एंड उस बाप ने रो रो के कहा कि प्लीज़ हमसे ये क्वेश्चन मत कीजिए। माँ का तो बुरा हाल है। एंड दूसरा एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि ये जो पूरी घटना हुई उसमें आपको क्या लगता है, कोलकाता पुलिस ने आपकी कितनी मदद करी। स्पष्ट रूप से उस पिता ने कहा, अरे कोलकाता पुलिस ने कुछ किया होता तो हम सीबीआई के पास क्यों जाते। बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा कि ना ममता बनर्जी की सरकार ने, ना स्वास्थ्य केंद्र के सरकार ने, ना पुलिस की सरकार ने, ना होम मिनिस्ट्री, किसी ने भी हमें हेल्प नहीं की। इसीलिए हमने सीबीआई की मांग करी, हाई कोर्ट तक गए। हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देने के बाद, हाई कोर्ट में 1 दिन की चर्चा के बाद सीबीआई को ये मामला सौंप दिया गया। अगर कोलकाता पुलिस में इतना दम होता, इतना जिगरा होता, इतनी सच्चाई होती, इतनी ईमानदारी होती, तो ईमानदारी के बाद या ईमानदारी के बावजूद सीबीआई तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ इस मामले को सीबीआई तक जाना पड़ा। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, और बहुत सारे रीजंस हम जानते हैं। हम जितनी भी उल्लेखना करें इस रीजंस की, कम नहीं है, क्योंकि ये होम मिनिस्ट्री, ये स्वास्थ्य मिनिस्टर
ये व्हाट्सोएवर मिनिस्टर, ये ममता सरकार, मैं बार बार कह रही हूँ इसका नाम ममता है बट इसके अंदर कोई ममता नहीं है। ये ममताहीन है, ये औरत ममताहीन है, अममता है ये, अममता। इस अममता सरकार ने थोड़ी सी भी हेल्प नहीं की, बजाय इसके उस अममता ने 10 लाख रुपए देने की बात करी। क्या 10 लाख रुपए देने से हमारी बच्ची वापस आ जाएगी? उस पिता और माता का कहना है। उन्होंने क्वेश्चन किया। दूसरा क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पोस्टमार्टम के लिए शव का जाना क्या बहुत जल्दबाजी हो रही थी? क्या आपको लगा ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो रही है अंतिम संस्कार के लिए? माँ बाप ने कहा यस, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो रही थी मेरी बच्ची को अंतिम संस्कार के थ्रू डालने के लिए। उसे उस चिमनी में जहाँ पर उसके शव को ख़त्म कर दिया जाता, उस चिमनी तक पहुँचाने के लिए बहुत सारे पुलिस थे। लगभग 50 से 60 पुलिस उस शव को लेके जा रहे थे और जल्दी से जल्दी चाह रहे थे कि उस चिमनी के अंदर उसे फेंक दे और विद इन मोमेंट ऑफ सेकेंड्स या मोमेंट ऑफ मिनट्स, 5-10 मिनट में उस बच्चे का जो शव है वो ख़त्म हो जाए। चिमनी में डालते ही शव ख़त्म हो जाए, ना रहेगा शव, ना रहेगी कोई अभया, ना रहेगी डॉक्टर मोमिता देवनाथ, ना रहेंगे कोई सबूत। पुलिस ने इस कदर हेल्प करी कि ममता सरकार या अममता सरकार ने जो निर्देश किया था कि जल्द से जल्द इस लड़की, इस बॉडी को चिमनी में धकेल देना, माँ बाप को ज़्यादा मत देखने देना, जितना भी रोए गिगड़े माँ बाप को उसके शव को ज़्यादा मत देखने देना। कहीं कुछ पता चल गया तो, कहीं कुछ और समझ आ गया तो, बट समझ जो आना था वो आ गया। ममता बनर्जी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ कोलकाता, द होम मिनिस्टर ऑफ कोलकाता, द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ कोलकाता, द पुलिस मिनिस्टर ऑफ कोलकाता, यू हैव टू बी ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself. इतनी अंग्रेजी तो समझ में आती होगी ना? डॉक्टरेट ममता बनर्जी, आपने भी अपनी डिग्री कैसे हासिल की होगी समझ में आता है, बशर्ते आपको किसी ब्लू फिल्म में नहीं डाला गया होगा, ना आपको थीसिस डालनी पड़ी होगी, ना आपको किसी गंदे क्राइम में हाथ धोने पड़ेंगे, क्योंकि आप तो पूरी की पूरी गंदी है, आप तो पूरी की पूरी ब्लैक है। ब्लैक मनी होता है, ब्लैक धंधा होता है, आप पूरी की पूरी, आपकी काया गंदी है, काली है। इतने बेशरम हो, इतनी बेशरम हो। अरे जब रैली में 2 दिन खड़ी थी ना तो चुप होके थी, 2 बार ऐसे ऐसे करके हाथ उठाए, उसके बाद तीसरी बार सोच रही होगी, अरे यार मैं तो फंस गई, ये मैंने क्या कर दिया, আমি কি করলাম, ये तो খেলা হয়ে গেল, আমি নিজের সাথে খেলা করে নিলাম। क्योंकि बेचारी को तभी अचानक से याद आया, अरे यार ये जो मिचिल है वो तो मेरे ही अगेंस्ट है। ममता बनर्जी वर्सेस ममता बनर्जी, है ना? शर्म नहीं आई, तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको, ब्लडी हेल। शर्म नहीं आई? एक बच्ची की मृत्यु के बाद इतनी निर्मम तरीके से उसकी मृत्यु कर दी गई, और उस मृत्यु में तेरा पूरा हाथ है। जिस कदर हमने उद्धव ठाकरे को मजबूर किया था ना रिजाइन करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बाद, उसी तरह से हम आपको, मैडम ममता बनर्जी, आपको भी रिजाइन करने के लिए मजबूर करेंगे और करते रहेंगे। हमें डर नहीं लगता, अरेस्ट करोगे हमें डर नहीं लगता, कर लो। मैंने कहा ना, अगर अरेस्ट करोगे तो मैं वहीं पर जाकर मर जाऊंगी, खुद को जला दूंगी, खुद के ऊपर छुरा भोंक दूंगी, जो करना होगा करूंगी, वहीं मर जाऊंगी, ताकि और एक एग्जाम्पल मिले कि जनता को आवाज़ उठाने के लिए आपने मार दिया। व्हाट प्लानिंग मैन। सीबीआई के थ्रू ये एटलीस्ट पता चल गया कि सील कर दी गई है क्राइम की जगह, बट कैसे? मतलब 10-12 घंटे के बाद सील कर दिया गया। सीबीआई ने ये बताया कि क्राइम सीन जो है
जहाँ पर ये घटना हुई उसको 10-12 घंटे के बाद सील किया गया। तो उस 10-12 घंटे के अंदर वो जो कंस्ट्रक्शन है, वो 50 मीटर वाला जो कंस्ट्रक्शन है वो हो चुका था, वो शुरुआत हो चुकी थी। वहाँ पर खून के धब्बे या कोई भी सीमन का गिरना, ऑफ कोर्स आप गंदगी करते हो तो हाथ में कुछ भी हो सकता है। वो सीमन का गिरना, वो सीमन के साथ खून का लथपथ होना, वो कांच के टुकड़े, वो एक औरत के शरीर को झुलसते, आई मीन व्हाट नॉट। माँ बाप से ये पूछा गया कि हमने तो बहुत कुछ सुना कि आपको सुबह कॉल आया था, 11 बजे कॉल आया था। तो माँ बाप ने स्पष्ट भाषा में कहा कि हमें 11-11:15 बजे 9 तारीख को 11-11:15 बजे फ़ोन आता है और उस फ़ोन पे एक एक महिला थी। एक महिला थी ना, एक महिला थी और उस महिला ने कहा कि आप जल्दी आ जाइए, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आइए। उसके बाद माँ बाप डर गए, सहम गए, बार बार कॉल करा कि अरे अभी तक तो सब कुछ ठीक था, रात को मेरी बच्ची से बात हुआ है 11-11:15, मतलब 12 घंटे के बाद मुझे वापस कॉल आता है और मुझे कहा जाता है मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बार बार कॉल करने के बाद किसी ने कॉल उठाया और उस कॉल को उठाने वाले ने ये कहा कि मैं असिस्टेंट सुपर हूँ, शायद तक ये सुपर, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो RM होते हैं, जो फ्लोर मैनेजर्स होते हैं हॉस्पिटल में, उनका असिस्टेंट था। असिस्टेंट सुपर ने फ़ोन उठाकर हड़बड़ाहट में कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, वो भी शायद सुसाइड किया है। अजीब तरीके से बताया, आपकी बेटी ने शायद सुसाइड कर लिया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। पिता ने ये कहा कि मैंने ज़ोर से चिल्ला के कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, क्या कह रहे हो, अभी कुछ देर पहले तुम लोग का कॉल आता है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और अभी तुम लोग कह रहे हो कि उसने सुसाइड कर लिया। ये बात करते करते ही अदर साइड ऑफ द टेलीफोन, अदर साइड ऑफ द कॉल, उस इंसान ने फ़ोन रख दिया था। और दोनों ही इंसान जिन्होंने फ़ोन करा हड़बड़ाहट में थे, एक औरत थी और एक लड़का था। और अब ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि ये पुलिस की तरफ से नहीं, ये हॉस्पिटल की तरफ से पहली बार जो कॉल आया था वो ये कॉल था कि उसकी तबीयत ख़राब है। एंड दूसरा कॉल जो था, कहा गया कि सुपर है। एंड इनफैक्ट बाप जो है उनके, डॉक्टर मोमिता जी के जो पिता हैं, उन्होंने ये तक कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि किसने मुझसे बात करी, हो सकता है पुलिस, हो सकता है, या हो सकता है हॉस्पिटल का कोई इंसान। बेचारा पिता माता अपने कुछ पड़ोसियों के साथ, जो आपने देखा ही होगा कि पड़ोसी ने किस कदर वो बयान दिया है, बहुत ही अंदर से काट डालता है शरीर के एक एक जिस्म के एक एक पार्ट से ना, लगता है कि हमारे खून निकल रहा है। कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा 1% उस पीड़ा को समझ पा रहे हैं। 100% तो बहुत दूर की बात है, 1%, शायद आधा % उस पड़ोसी ने जिस हिसाब से डिस्क्रिप्शन दिया ना, उसमें आधा % हम लोग, मतलब there is no word of, I mean, I don't know how to express। उनके साथ वो लोग गए एंड उन्होंने कहा कि हम लोग लगभग 12:30-1 के अंदर पहुंच गए। पिता ने कहा कि मुझे और मेरी वाइफ को कभी इस डिपार्टमेंट में, कभी उस डिपार्टमेंट में, और दोनों को साथ में नहीं, दोनों को एकदम अलग अलग, एक जगह पर माँ को रख रहे हैं, एक जगह पर पिता को रख रहे हैं, दोनों को साथ में नहीं रखा जा रहा है। फर्स्ट दोनों को अलग अलग कंपार्टमेंट में लेके जाया जा रहा है, बिठाया जाता है, बोलते पानी पीजिए, कुछ नहीं होगा, आप शांत हो जाइए, पानी पीजिए, ये करिए, वो करिए, थोड़ा सांस लीजिए। पिता और माता दोनों रो रहे थे। पिता ने आखिर में पैर पड़कर पुलिस वालों से कहा कि मुझे मेरी बेटी का शव तो देखने दीजिए,
मुझे मेरी बेटी को अंतिम एक बार देखने तो दीजिए। मुझे एक बार उसको देखना है कि जिस बेटी के साथ रात को हमने बात करी, जिस बेटी ने हमें आश्वासन दिया कि माँ पापा मैं ठीक हूँ, खाना खाऊंगी या जो भी हो, अचानक से उस बच्ची को हमने खो दिया है। हमारा तो सब कुछ खो गया, हम तो बर्बाद हो गए। मुझे मेरी बच्ची को एक बार देखने तो दो। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, दोनों को अलग अलग रखा। बहुत जो बच्चे लोग थे वो लोग चिल्ला चिल्ली करने लगे। उसके बाद जाकर माँ बाप को नहीं कहूँगी, पिता को उस बच्ची का शव देखने मिला। एंड कहा जा रहा है कि उसके अपर बॉडी में एक चादर रखी गई थी एंड नीचे कुछ नहीं। मतलब अपनी बच्ची को इस कंडीशन में देखना, एक बाप की मृत्यु वहीं हो जाती है। एक बाप की मृत्यु वहीं हो जाती है। अपनी बच्ची को वहाँ पर ऐसे देखना, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। हम सोच भी नहीं सकते कि क्या बीती होगी उस पिता के ऊपर। तब उस पिता ने एक पिक्चर लिया, क्योंकि वो उसकी बच्ची का अंतिम पिक्चर था। दूसरा कि उसकी माँ को शायद उसकी बच्ची को देखने नहीं मिलता, इसलिए उसके शव की फ़ोटो ली। उसकी शव की वो फ़ोटो लेकर वो पिता बाहर आया, पड़ोसियों को दिखाया, जो पड़ोसी उनके साथ थे, माँ को दिखाया। उनकी क्या दशा हुई होगी। मैं उस चीज़ को वापस वर्णन नहीं करना चाहती, लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ ये उस माँ बाप की खुद की बात है, जो उन्होंने कल पूरा इंटरव्यू में बताया। एक और बात यहाँ पे पत्रकार ने पूछा कि सुनाई दिया है, कोलकाता पुलिस कह रही है कि आपने फर्स्ट मोमेंट से ही कहा कि नहीं मुझे कोई एफआईआर करने का मन नहीं है। द मोमेंट एफआईआर वर्ड केम आउट, उस इंटरव्यू में पिता गरम एकदम भड़क जाते हैं और बोलते हैं फालतू बात है, एकदम फालतू बात है। 6 बजे के करीब आप जाके देखिए पुलिस स्टेशन में, आरजी कोर्ट जो पुलिस स्टेशन है उसमें, पुलिस स्टेशन में मैं 6 बजे एंट्री ले रहा हूँ। आप उनके सीसीटीवी कैमरा में फुटेज में होगा, आप लोग चेक करिए कि मैं गया हूँ पुलिस स्टेशन में एंड मैंने एफआईआर दर्ज कराने की बात करी। उन लोगों ने एफआईआर दर्ज नहीं की, पहले में उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। कोलकाता पुलिस, शेम ऑन यू। उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। उन्होंने कहा सब हो जाएगा, बाद में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पिता और माता ने एक बार भी नहीं कहा कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, बल्कि वो बार बार ये कह रहे हैं मुझे मेरी बच्ची का इंसाफ चाहिए, विचार चाहिए। बार बार वो लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि विचार यानी कि मुझे मेरी बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए। और बार बार उनकी भी ये मांगे हैं कि जिस तरह से उनकी बच्ची के साथ हुआ है वो किसी और की बच्ची के साथ ना हो। एंड बार बार ये जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मांगा जा रहा है वो ऐसी अभया, ऐसी डॉक्टर मौमिता, ऐसी निर्भया केस ना हो, इसलिए मांगा जा रहा है। एंड ये हमारा राइट है। और ये बार बार कहा जा रहा है कि प्लीज़ अपनी आवाज़ को मत रोको, अपनी आवाज़ को बाहर निकालो, चीखो चिल्लाओ, रास्ते पर आ जाओ, नंगा कर दो इस गवर्नमेंट को, इस ममता सरकार को। और ये जो विनीत गोयल है, द कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसको भी नंगा करो साले को, उसको भी निकालो। बहुत बड़ी साजिश हो रही है। बार बार माता पिता का कहना है कि कोलकाता पुलिस ने कवर अप करा है। बार बार माँ बाप से बढ़ के तो और यहाँ कोई नहीं है, कोई चीज़ नहीं आ सकती। माँ बाप का कहना है कि 1% भी कोलकाता पुलिस ने या इस कमिश्नर ने या इस ममता सरकार ने, किसी ने भी उसकी बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठाई, ना हेल्प किया। इनफैक्ट जो सारे सबूत है
उसको टेम्पर करने में हेल्प किया, उसको टेम्पर उनको पूरी तरह से नष्ट करने के लिए हेल्प ज़रूर किया है। और जिस वक्त 14 अगस्त को ये जो दुर्घटना मॉब आया, जो मॉब अटैक हुआ, वहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं थी। 1 से 2 पुलिस थी, वो खुद छुप रही थी, वो खुद भाग रही थी, जबकि पुलिस को सुरक्षा के लिए रखा जाता है। कोई पुलिस सुरक्षा के लिए नहीं थी वहाँ पर सब उल्टे काम किए जा रहे थे। मॉब अटैक में उनका एक ही मात्र जो एजेंडा था वो था 3rd फ्लोर को तहस नहस कर देना। लेकिन जो कहते हैं ना 1 तौला 2 तौला 3 तौला वाला जो कन्फ्यूजन था, उसमें 2nd फ्लोर पूरा तहस नहस हो गया। 3rd फ्लोर भगवान की कृपा से वहीं पर है, ताकि जितने भी कुछ बचे हुए जो सबूत है, जिसके ऊपर सीबीआई ने अभी फ़िलहाल कहा है कि वी गॉट समथिंग, कुछ स्टेन्स, कुछ ऐसी चीज़ें उन लोगों ने खुल के नहीं बताई। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि उन्होंने पूरी तरह से थ्योरी को ओपन करने की मनाही की है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से उनको रोका जा सकता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा सकता है, उनके सामने जो सबूत है उनको डिमोलिश किया जा सकता है। तो लेट्स वेट फॉर मोर एंड मोर अपडेट्स। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड हो सके तो इन सारी चीज़ों को शेयर करिए, ताकि ये सारी बातें आगे बढ़े और जो ये दुर्घटना हुई है उसे रोके हम। एंड माँ बाप की जो ये बातें हैं जो हमें नहीं पता थी, ये जो अपडेट मैंने आपको दी है, माँ बाप ने जो ये बातें करी हैं अपनी बच्ची की मृत्यु के बाद, वो आप तक पहुंचाई है। कुछ और खबर होने से मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। शेयर दिस वीडियो सो दैट we can make more pressure on CBI and we can get justice. Do not forget, as I always say, together we can and together we will make a difference. बार बार कहती हूँ, ये जो लाइन है ये खुद एक आरोपी था, एक मुजरिम था, सोहेब इलियासी, लेकिन मुझे उसकी ये लाइन बहुत पसंद है एंड मैं इस लाइन को यूज़ करती हूँ पॉजिटिवली। So again, together we can and together we will make a difference. We will get justice. Thank you. Jai Hind.